आइए माय लवली फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए इसे इन सेंटेंसेस में क्या दिया है। काश मैं तुम्हारा भाई होता। अगर मैं तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें बहुत प्यार करता। अगर मैं तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें बहुत प्यार करता। काश मेरा बहुत बड़ा बंगला होता तो हम सारे इकट्ठे रहते। काश मेरा बहुत बड़ा बंगला होता तो हम सारे इकट्ठे रहते। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश में गरीबों की स्थिति बेहतर करता है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश में गरीबों की स्थिति बेहतर करता है। तो इन फ्रेंड्स, इन सभी सेंटेंसेस को देखकर मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या आपको एक निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष यही है कि इसमें एक विश कर रहा है, एक कंडीशन बता रहा है और विश और एक डिज़ायर कर रहा है। तो इसमें किस किस प्रकार से कि एक में कंडीशन है, एक में डिज़ायर है, एक में विश है। तो इन सेंटेंसेस को कैसे बच्चों समझते हैं और किस तरीके से ये होते हैं। तो इन सेंटेंसेस को, इस प्रकार के सेंटेंसेस को क्या कहते हैं। तो मेरे बच्चों, इस प्रकार के सेंटेंसेस को सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। सब्जेक्टिव मूड ये क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए अब समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सब्जेक्टिव मूड में कोई भी हमारी कंडीशंस होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, विशेस होती हैं, तो ये एक्सप्रेशंस के रूप में दी जाती है। क्या ये एक्सप्रेशन के रूप में दी जाती है, यानी आपका मूड किस तरीके का है उसमें ये एक्सप्रेशन दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं। देखिए बच्चों, subjective mood expresses wishes, desires, suggestions, expectations, regrets and doubts. It also includes hypothetical condition. जो सब्जेक्टिव मूड होता है वो विशेष करता है, डिज़ायर जो कामना होती है, सजेशन जो सुझाव होते हैं, एक्सपेक्टेशन जो आशाएं होती है, रेग्रेट्स जो खेद होते हैं, डाउट्स जो होते हैं, और ये हाइपोथेटिकल कंडीशंस को भी इंक्लूड करता है जिसमें कि अनरियलिटी होती है। और तो आइए सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। हम वही सेंटेंसेस लेते हैं जो बच्चों हमने पहले स्क्रीन पे दिखाए थे, उन्हीं सेंटेंसेस को हम बारी बारी से करते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहले अगर वो इफ़ है, अगर वाले सेंटेंस है तो उसमें इफ़ रखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लेस करेंगे, उसके बाद वर, उसके बाद फिर रिजल्ट क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस एक्शन। अगर मैं तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें बहुत प्यार करता। इफ़ I were your brother, if I were your brother, I would love you too much. If I were your brother, I would love you too much. अगर मैं आप तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें बहुत प्यार करता। मूव टू नेक्स्ट। काश मैं तुम्हारा भाई होता। काश मैं तुम्हारा भाई होता। आई विश दैट आई वर योर ब्रदर। आई विश दैट आई वर योर ब्रदर। इसमें विशेष दी गई है, आई विश आएगा, दैट आई वर, आई के साथ वर का यूज होगा, एंड देन ऑब्जेक्ट योर ब्रदर। इस सेंटेंस में फ्रेंड, आई विश एंड देन आई वर योर ब्रदर। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स इसमें कैसे अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबों की स्थिति को सुधारता। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबों की स्थिति को सुधारता। इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड अमेंड और इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर। इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड अमेंड द कंडीशन। Yes friend, देखिए न्यू सेंटेंस। If you were doctor, would you give free treatment to the poor? If you were doctor, would you give free treatment to the poor? अगर आप डॉक्टर होते तो क्या गरीबों का मुफ्त में इलाज करते?
ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये कंडीशन वाला सेंटेंस है। इफ़ यू वर डॉक्टर वुड यू गिव फ्री ट्रीटमेंट टू द पुअर। इफ सब्जेक्ट बी फॉर्म वर्ब है, ऑब्जेक्टिव डॉक्टर है, वुड यू गिव फ्री ट्रीटमेंट, वुड यू गिव ये क्वेश्चन में आ गया, यू गिव फ्री ट्रीटमेंट टू द डॉक्टर। ये दोनों कंडीशन ता पे निर्भर करता है। डॉक्टर होते तो इलाज करते, अगर आप डॉक्टर होते तो क्या गरीबों का मुफ्त में इलाज करते। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन इसमें अप्लाई है। नाउ वी मूव टू अनदर सेंटेंस। तो देखिए बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड पैटर्न ऑफ सब्जेक्टिव हाउ टू शो ऑन रियल पास्ट। इसमें देखिए बच्चों, कैसे हम कह देते हैं कि वो चाहता तो ये कर सकता था, पास्ट में जो कुछ नहीं हुआ तो लेकिन फिर भी एक एजम्पशन बनाते हैं, एक तो इस तरह से दो कंडीशन होता तो ऐसा हो जाता है। फर्स्ट तो उसमें ये करते हैं सब्जेक्ट यूज करते हैं प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा मेरे पास कुछ हो जाता है होती है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो देखिए सेंटेंस का यूज करते हैं जो पॉसिबिलिटी को बताता है, कुड, और उसमें हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, देन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस थर्ड पैटर्न। वी टेक सम एग्जांपल्स ऑफ दिस subjective mold of the third pattern, and then we would understand, we would comprehend these sentences with the help of this formula given here. चलो चलते हैं बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ़ आई वॉन्टेड आई कुड गिव यू टू मच मनी। अगर मैं चाहता, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। इफ़ आई वॉन्टेड आई कुड गिव यू टू मच मनी, अगर मैं चाहता तो आपको बहुत कुछ दे सकता था, बहुत ज़्यादा मनी दे सकता था। यानी अकॉर्डिंग टू पैटर्न, इफ़ सब्जेक्ट वी टू फॉर्म, आई कुड मॉडल आ गया, सकता था पॉसिबिलिटी है, गिव यू टू मच मनी। And coming to second sentence, if she played well she could win gold medal. If she played well, अगर उसने अच्छा खेला होता, अगर वह अच्छी खेलती। If she played well, ये पहली क्लॉज है। she could win gold medal, वह गोल्ड मेडल जीत सकती थी। she could win gold medal, ये इसकी कंडीशंस होगी कि अगर अच्छा खेलती तो वो गोल्ड मेडल जीत सकती थी। अगर मैं चाहता तो आपको काफ़ी पैसे दे सकता था। मूविंग टू थर्ड सेंटेंसेस, इफ़ आई मैरिड टू हर, अगर मैंने उससे शादी की होती। इफ़ आई मैरिड टू हर शी कुड बी मोर हैप्पी। सो फ्रेंड्स, बच्चों, आई थिंक आप ये तीनों पैटर्न समझ चुके होंगे और आपकी समझ में आ गया होगा। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड और एनीथिंग, इफ़ यू not able to understand, then you can ask me question in the comment box. And प्यारे बच्चों, thank you very much for watching this video. If possible, please like, share and subscribe my channel, and I will meet you in the next video covering important topics. Thank you friends.